एवरीवन, गुड आफ्टरनून मत कर गुड इवनिंग मम्मी, गुड इवनिंग। और यहाँ देखिए ये मस्त पड़ी है यहाँ पे, मेरे साथ लड़ रही है यहाँ पे। गुड आफ्टरनून ही गुड इवनिंग है। और यहाँ है हमारा आराध्य वर्मा, ये देखिए यहाँ पे। हाय आराध्य। हेलो। हाय हेलो। और यहाँ है हमारी हाय हाय। कौन लगा रही? कौन है ये? हमारी आरू। और हम है यहाँ पे मतलब एक अलग जगह है। हम ओए मुझे बात करने दो पहले। तो हम है यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ में। हम चंडीगढ़ आए हैं। तो वी आर इन होटल आराध्य बोल रहा है। तो हम है यहाँ पे चंडीगढ़ में और आग लग रही है आउच, दांत मार रही मुझे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पे, तो सच में आग जली है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आग लगी है यहाँ पे चंडीगढ़ में। क्या बोलूँ, यहाँ टेम्परेचर लगभग 45 के करीब होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। और बेटा मुझे करने दो पहले। तो बस अभी हम पहुँचे, अभी रेस्ट कर रहे हैं। हम गए थे, कहाँ गए थे? हम गए थे, हम घूमने गए थे। घूमने नहीं गए थे, हम हॉस्पिटल तक गए थे। तो हम तो ये देखिए हमारा अब गुड नाइट हो रहा है, हम सो गए बिस्तर में। और ये है हमारी आस्था। और आराध्य अभी गुस्सा होकर सोया है उधर पे कि मम्मा मेरे साथ नहीं सो रही। और ये है ना, ये बहुत गंदी है, सच्ची में गंदी है, मेरे से लड़ती है बहुत। और यहाँ पे हूँ मैं सोई हुई। और ये देखिए, और ये आराध्य को गुस्सा आ रहा है कि मम्मा ने मेरे को अपने पास नहीं सुलाया। तो अभी बस अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल मुझे, हम जैसे शिमला से आए थे यहाँ पे, तो मुझे कल बहुत कम नींद आई थी। क्या कल ही आए थे? क्या बोलते हैं? तो कल ये तो 2-3 दिन पहले आ गए थे, ये संडे को आ गई थी। तो मैं कल आई, और सच्ची बताऊँ तो मुझे 4 दिन हो गए वेडनेसडे को, जब मुझे पता चला कि आस्था को आइस में कुछ प्रॉब्लम है, क्रेटोकोनस टाइप का कोई एक डिजीज़ है जो आंखों टाइप की, क्रेटोकोनस, हाँ वही क्रेटोकोनस है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और तो बस शिमला में मुझे जब पता चला कि इसने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे, हमको पता चल गया था वहाँ पे शिमला में भी। मैंने दो जगह प्राइवेट दिखा दिया था ना, 2 जगह प्राइवेट में और एक आईजीएमसी में भी दिखा दिया था। मैं इसको लेके चली गई थी क्योंकि हम एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे कि इसके एक बार एग्ज़ाम हो जाए, जैसे भी हो जाए, बस तो 12th कर ले। तो बस उसके बाद इसके जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए वैसे ही हमने फिर प्लान बनाया कि अब चलते हैं हम डॉक्टर के पास। तो हम डॉक्टर के पास जैसे गए तो एक डॉक्टर ने बोला कि ये प्रॉब्लम लग रही है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आईजीएमसी जाओ। तो आईजीएमसी हम गए, तो आईजीएमसी में पता नहीं चला यार, बहुत ज़्यादा रश, हम थक गए, पूरा दिन पर्ची बना के कुछ भी पता नहीं चला। और फिर थर्ड टाइम गए हम भराड़ी में, एक है स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास गए हम। तो हम वहाँ गए तो उन्होंने मम्मी फ़ोन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम लगभग 9 से ज़्यादा ही हो चुका है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया। और यहाँ देखिए आराध्य मस्ती मार रहा है, यहाँ पे आराध्य तो सो रही है अभी, और आराध्य मस्ती मार रहा है। आज इसका एक्चुअली एग्ज़ाम भी था, लेकिन एग्ज़ाम के लिए नहीं जा पाया क्योंकि हम आ गए थे चंडीगढ़। और बस अभी है यहाँ पे आस्था जा रही है नहाने के लिए, क्योंकि अभी इसको हॉस्पिटल जाना है। अभी हॉस्पिटल जाएंगे हम। तो बस ब्रेकफास्ट करके हम फ्री हो गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो एसी है उससे तो होता, लेकिन मेरे को उससे भी हेडेक हो जाती है कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उससे भी हेडेक हो जाती है। तो बस अभी रेडी हो रहे हैं और फिर जाएंगे हम हॉस्पिटल के लिए। तो देखते हैं आज वहाँ पे थोड़ा काम है, मतलब जो कैश वगैरह है वहाँ पे हमको अभी तो अभी तुम यहाँ पे कपड़े भी फेंक के रखे भाई, तो वो वहाँ पे पैसे वगैरह जमा करवाएंगे आज, और शायद वो कल की डेट दे दे तो इसकी सर्जरी कल हो जाएगी। यार कर्टन मत खोली, मेरी मेरे को रुक जा, मेरे को तो बोलने दे पहले। ये बहुत ज़्यादा तक मत करना बेटा, मत अच्छी लग रही हो फेस पे, देखो नहीं मेरे बंद कर, ग्लो मेरे रहने दे, मेरे चुप हो जा, मेरे को सिर दर्द है वैसे ही। पीछे हट, उसमें आ जा रही। तो बस अब जाओ, ऐसे देखो ना,
हाँ तो बस अभी जा रही है यहाँ पे, तो देखते हैं कल सर्दी हो गई। हम तो जब हमको पता चला था तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली। अभी कैसे देखी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि अपना हाँ। और ये आस्था पता है क्या बोलती थी, कहते यार मेरे को इतनी प्रॉब्लम होगी, तुम दोनों एक दो आंसू तो बहा दो। और मेरा तो रो रो के बुरा हाल था जब हमको पता चला कि ये वाली प्रॉब्लम है इसको, आइज में रेयर डिजीज है ये और बहुत कम होती मुझे है। दिख रही होंगी, हाँ, दिख रही हो ना? यार तुम मेरे को बोल नहीं देते हैं। और बहुत कम ये बीमारी होती है, क्रेटोकोनस बोलते हैं इसको। और मैं पहले मैं बोलना नहीं चाहती थी कि मुझे व्लॉग बनाना है, मेरे को था नहीं। मैं इतने दिन से इतनी ज़्यादा दुखी थी। तो आस्था ने बोला मम्मा व्लॉग बना लो। मैं सच में बोलूँ, आस्था तूने बोला ना व्लॉग बना लो मम्मा, अब मना कर रही है बोला ना तुझे, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी कहते व्लॉग। पता लगना चाहिए कि ये बीमारी कैसे होती है, और पता लगना चाहिए कि लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के लिए। हमने सच में शायद केयर नहीं की पहले से, क्योंकि इसको थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम थी। तो हम पहले ऐसे लेते रहे कि तुझे एलर्जी है, ठीक हो जाएगी। पानी गिरा रही है बदतमीज जैसी, और ठीक हो जाएगी। लेकिन वो एलर्जी की वजह से, जैसे आइज़ हम रब कर रहे हैं ना, उस वजह से जो इसका ये कॉर्निया होता है ना, वो बहुत वीक पड़ गया है आइज़ रब करके। और एलर्जी की वजह से वहाँ पे डॉक्टर ने भी यही बोला है कि एलर्जी और आइज़ रब करने की वजह से ये जो कॉर्निया है वो वीक पड़ गया है। और वीक पड़ने के साथ साथ इसको दिखाई नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें ब्लर हो गई है। मतलब दूर की नज़र इसकी बहुत ज़्यादा वो ब्लर हो गई है। नज़दीक वाली अभी है थोड़ी, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। नज़दीक वाली में प्रॉब्लम हो रही है, नज़दीक वाली में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम IGMC गए, और पहले हम वहीं पे ही शिमला में है ऑप्टिशियंस है, उनके पास गए। तो उन्होंने जैसे ही देखा मशीन में, तो उन्होंने बता दिया था कि इसको कोई और प्रॉब्लम है, कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने कहा था कि आप IGMC में दिखाओ। तो सच में बताऊँ हम IGMC गए, लेकिन वहाँ पे तो पता ही नहीं चला उनको। उन्होंने तो बस यही था कि स्पेक्स वगैरह लगेगी शायद। तो हम वहाँ पे कुछ दिन रहे, हमने वहाँ पे भी बहुत धक्के खाए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ही ऑप्टिशियन ने ही कहा था कि यहाँ पे प्राइवेट है एक, तो हम वहाँ गए, मैं और आस्था गए वहाँ पे भी। हाँ, आई स्पेशलिस्ट पूरी डिटेल आई स्पेशलिस्ट है वहाँ पे, डॉक्टर उज्ज्वला करके, वो शिमला की फेमस डॉक्टर है। तो हम वहाँ गए। और आ जाए इधर, अच्छा तो नहाने, फिर चली जाओ, फिर हाँ नहा के आई। हाँ तू बहुत सुंदर लग रही है। तो फिर हम वहाँ गए, और फिर वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने बताया कि जैसे ही हम गए तो 11 बजे के करीब हम पहुँच गए थे वहाँ पे। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है, मशीन में देखा आपको ये प्रॉब्लम है, और आपको यहाँ इसका क्योर नहीं हो सकता ये, और आपको यहाँ से जाना होगा चंडीगढ़। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम, बहुत ज़्यादा। मैं और ये पैदल चल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि बस भी हमको मिली नहीं। उस दिन ऐसा था कि बस भी नहीं मिली, हम पैदल आए। और मैं वहीं से ही आंसू बहाते हुए आ रही थी। हाँ मतलब होता है, इसको ना देखूं तो मैं आंसू बहा रही थी, इसको देखूं तो मैं ऐसे थी कि नहीं तो ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसी कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जाता है अपना। मैं सच में बोल रही थी, अगर ऐसा होता कि मेरी सर्जरी हो जाती और तुझे फ़ायदा होता उसको, तो मैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए तैयार थी। लेकिन यार बच्चों का नहीं देखा जाता है। तो फिर वहाँ से मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि ऑफिस में थे कि आप छुट्टी ले लो, हमको चंडीगढ़ जाना है, इसको ऐसे से चंडीगढ़ ले जाना है। तो बस संडे को वो निकल गए थे वहाँ से। संडे को आए, तो मंडे को उन्होंने फिर मेरे पिजाई में एक कज़न है, तो उन्होंने बताया कि आप पहले प्राइवेट में दिखाओ, वहाँ से एक बार वहाँ से ओपिनियन ले लो। तो हम प्राइवेट में गए, तो हम सोचे थे एक ही आइज़ में है, लेकिन उन्होंने जब पूरा वहाँ पे टेस्ट करवाए और सब देखा, तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम दोनों ही आइज़ में है और ये सर्जरी होगी। बस फिर मैं शिमला में थी, आस्था ने मुझे बताया कि मम्मा ऐसा ऐसा हो गया। मैं आराध्य को लेने के लिए गई थी स्कूल। तो सच में बताऊँ, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। बच्चों का दुख नहीं देखा जाता है। और फिर आइज़ से रिलेटेड ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आइज़ ही सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन फिर चलो हो जाएगी ठीक जैसे भी, क्योंकि इलाज तो मिल गया है ना, इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है। और फिर
हम जैसे प्राइवेट में बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 8 सेक्टर में ही है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ बताया उन्होंने कि आप जितना जल्दी हो सकता है सर्जरी करवा लो। तो फिर मैंने अपनी कज़न को बताया कि ऐसे ऐसे बोला है, तो उसने कहा कि दी एक बार आप पीजे से भी ओपिनियन ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट्स वहाँ से भी लेने ज़रूरी है ओपिनियन। तो फिर हम वहाँ चले गए थे, कल पूरा दिन वहाँ लगा, और फिर वहाँ पे भी यही बोला कि दोनों आइज़ में है और ये सर्जरी होगी इसकी, लेकिन वहाँ डेट नहीं मिल रही है, क्योंकि डेट बहुत आगे आगे दे रहे हैं वो कि हमारे पास रश है, डेट नहीं मिल रही है। और बाकी खर्च की बात करूँ तो सेम ही है, प्राइवेट में भी है, प्राइवेट में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट में भी उतना ही है कि हाँ इतना लगेगा। वो हमको नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता, बच्चे के लिए हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए थोड़ी फैसिलिटी का भी है कि आगे पीछे भी कभी आना होता है तो दिखाना होता है, क्योंकि ये तो शायद फॉलोअप पे ही रहेगी, पूरा ट्रीटमेंट चलेगा अभी। और अभी सर्जरी होगी, C3R है शायद, है ना, 3CR कुछ ऐसे, C3R है ना, C3R सर्जरी है, कुछ क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं जिसको, वो वाली सर्जरी होगी। फिर उसके बाद 15 डेज़ के बाद हम आएंगे दोबारा से, अभी सर्जरी होगी, फिर 2-3 डेज़ के बाद इसका चेकअप होगा, फिर 15 डेज़ के बाद आएंगे, तो वो फिर देखेंगे कि कितना इसमें इम्प्रूव है। उसके बाद वो लेंसेज डालेंगे शायद, अगर क्योंकि इसको आइस तो स्पेक्टिकल तो इसको लग ही नहीं सकते, क्योंकि उसका नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और भी सिलेंड्रिकल में होगा तो वो नहीं लगेगा, लेकिन शायद इसको लेंस लगेंगे, लेकिन वो भी तब पता चलेगा जब सर्जरी के बाद आफ्टर 15 डेज़ चेकअप होगा, फिर पता चलेगा। और बस ये चल रहा है अभी। अब देखते हैं, आज हम वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देंगे, तो फिर हो सकता है कल की डेट मिल जाए, इसकी सर्जरी हो जाए। तो बस आई होप सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि अभी ऐसे भी डर लगता है कि यार बच्चे की आइज़ है, पता नहीं आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगी, पर भगवान के ऊपर सब कुछ है। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, मायके में बताया, सिस्टर वगैरह को, तो सभी परेशान थे, सभी हेल्प करने के लिए बोले कि हम आएंगे, हम आ जाते हैं। मैंने बोला नहीं, कर लेंगे। एक्चुअली आराध्य के पेपर भी लगे थे, तो आराध्य का पेपर भी छोड़ना पड़ा, वैसे ही हम चंडीगढ़ आ गए। यहाँ पे भी बहुत रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने भी बोला कि हम कर देते हैं जो भी हेल्प करनी है, लेकिन चलो जो है दुख वो तो है ही, लेकिन हाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसी के बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं ये की बात बोल रही हूँ, किसी के बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये रेयर प्रॉब्लम्स है, और पता नहीं क्या होगा। आई होप सो सब अच्छा हो, भगवान है, सबके साथ भगवान है, अच्छा ही होगा। मैं सच में बोल रही हूँ, मेरा 1% मन नहीं था कि मैं इस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। जब मैं आस्था से दूर थी ना, शिमला में थी, तो मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था। आराध्य मत कर दिया प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था। क्या हमारी आस्था भी आ चुकी है नहा के, और क्योंकि नहा के आ रही थी तो मुझे इसने बोल दिया था कि आप मम्मा कैमरा बंद कर दो, तो आ जा भैया, अब आ गई, अब नहा के आएगी, अब सुंदर बन के आ गई। अब बहुत सुंदर तो नहीं लग रही है, ये देखिए यहाँ पे खड़ी है अभी भी, ये शक्ल तो दिखा दो, अच्छा हेलो हाय, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे, हैं ये क्या देख रही है, पिंपल्स नहीं हुए कहीं, नहीं है, एक हुआ है, तो क्या हुआ तुझे बता। कुछ नहीं हुआ इसको, ये बड़ी गंदी, देखो अभी भी देखो, और इसको ना बिल्कुल भी रोने के लिए और आइज़ को टच करने के लिए भी मना है, और साथ ही में धूप में निकलने के लिए भी मना है। तो बस अभी रेडी हो चुकी है, और अब हम जाएंगे हॉस्पिटल। क्या होगा तुझे, आइज़ में क्या होगा, दिखता है तुझे, मैं दिख रही हूँ, हाँ मैं दिखती हूँ तो बस जब सबका साथ होता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम भी हम भूल जाते हैं। अपनों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है फैमिली में, अपने साथ होना। कर रहा है, लैग कर रहा है, क्या कर रही है, ऐसे मत कर, हाँ लैग कर रहा है, क्यों कर रहा है, ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया ना। तो बस अभी लड़ने के लिए, तो बस अभी रेडी होते हैं, और फिर उसके बाद जैसा भी होगा प्रोसीजर वहाँ उसका जैसे भी होगा, मत कर हिला मत, तो फिर स्टार्ट होगा। और चलिए फिर सब साथ होने चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये आराध्य जी, और यहाँ देखिए पीछे आरोही मैम सोई है, हम साथ हैं ना,
हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब जूत का मतलब होता है कि अपनी फैमिली अगर साथ हो ना तो सारे, और हस्बैंड अभी बाहर गए हैं, वो हमने अभी परांठे वगैरह खाए थे तो उसका वो मतलब वहाँ पे पे करने गए हैं, तो वो गए हैं अभी, और बस अभी हम रेडी हो रहे हैं, फिर जाएंगे और नेल्स बड़े हो गए तो बस फिर रहेंगे। तो चलिए फिर बाय बाय। ये ना बहुत शरारती हो गए क्योंकि एक रूम में तो इनको रखना ना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे। अब हम हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं हॉस्पिटल तक, तो वहाँ पे अभी पूछते हैं क्या होगा। तो ये देखिए आस्था के साथ में, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही बोला है कि धूप में ही निकलना, तो गॉगल लगाने के बगैर नहीं चल सकती। वैसे ये नहीं लगाती क्योंकि मुझे तो पहले से आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी तो गॉगल लगाना ही पड़ता। तो अब हो चुके हैं हम रेडी और अब जा रहे हैं यहाँ से 8 सेक्टर में, हम है 22 सेक्टर में अभी, तो यहाँ से जाएंगे हम हॉस्पिटल 9 सी में, 8 में नहीं है, हाँ 9 सी में, तो हम 9 सी जाएंगे अभी। तो चलिए फिर देखते हैं क्या बोलते हैं अभी हॉस्पिटल में। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, बाहर भले छाँव में खड़े हैं हम, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यहाँ पे भी। तो बस अभी निकल रहे हैं आरोही और आराते रहेंगे रूम में ही, और हम जाएंगे अभी। हरिदेव का वेट हो रहा है, अभी आए नहीं अभी भी, वो बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ है, अभी आ रहे हैं पीछे से, बस उनका वेट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। वो जो है वो निकालो, चलान वालों का टाइम हो गया, आने का हो गया, चलान वालों का टाइम हो रखा है। बाबा जी टोकन ले लो, हर बार है। अच्छा पीछे ये हस्बैंड है लेकिन इनके साथ हुआ मैं क्या हस्बैंड तो चलिए बस अब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अब इसका चेकअप स्टार्ट हो जाएगा और देखते हैं क्या फॉर्मेलिटी होगी। तो फिर इसके बाद मिलेंगे आपको इससे आगे वाले ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।